क्या कभी आपने ये सोचा है कि पटरी पर ट्रेन दौड़ती कैसे है? इसके सभी पार्ट्स को आखिर असेंबल कैसे किया जाता है? चलिए तो आज ट्रेन की पूरी प्रोसेस जान लेते हैं कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि एक ट्रेन को बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल होता है, जिसमें फुल स्केल डिजाइन, ट्रेन मॉडल से लेकर कोच की डिजाइन और ट्रेन के मजबूत पहिए बनाने तक की पूरी प्रोसेस आसान नहीं होती है। नंबर 1, ट्रेन के पहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोड को बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले रोड को ब्लेड के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इन्हें मैग्नेट की मदद से मूव करके कंडक्शन में रखा जाता है। कंडक्शन के अंदर रोड 15 मिनट में गर्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से मूव करके दूसरी कंडक्शन मशीन में रखा जाता है। ऐसा रोड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन्हें परफेक्ट शेप और साइज दी जा सके। इस प्रक्रिया के बाद रोड को बाहर निकालकर एक जगह रखा जाता है, जहां एक भारी भरकम प्रेस रोड को आकार देने का काम करती है। लगातार 2 बार प्रेस करने से रोड पहिए की परफेक्ट शेप में आ जाती है। खैर, अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे रोलर प्रेस की मदद से पहियों को प्रेस किया जाता है ताकि पहिए पटरी पर अच्छे से दौड़ सकें। पहिए को एक शेप देने के बाद बारी आती है उसके बीच के हिस्से को काटने की। इसके लिए पहियों को दूसरी रोलिंग प्रेस मशीन पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है। इसके बाद पहियों की लंबाई को नापकर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहियों के नॉर्मल टेम्परेचर पर आते ही उन्हें एक परफेक्ट डायमेंशन में लाने के लिए उनके रेम और एजेस पर काम किया जाता है। मशीनरी की मदद से जब पहिए सटीक आकार में आ जाते हैं, तब इन्हें टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और क्वालिटी अच्छी होती है, तो उन्हें तैयार करके ट्रेन के साथ असेंबल करने के लिए अगली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। नंबर 2, ट्रेन इंजन। दोस्तों, इंजन ट्रेन का एक अहम हिस्सा होता है। इसी के दम पर ट्रेन रफ्तार से दौड़ पाती है। इन इंजन को प्राइम मूवर भी कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि ट्रेन में लगे इंजन बहुत बड़े और टेक्निकल होते हैं, जिनमें 16 सिलेंडर्स, 32 वाल्व और 1 लाख से लेकर 1.5 लाख सीसी तक का डिस्प्लेसमेंट होता है। इंजन के अलावा कोच ट्रेन का वो हिस्सा होता है जिसमें बैठकर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये सवाल कभी किसी के जहन में नहीं आता कि आखिर इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जबकि इसके इंटीरियर हिस्से को बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। दरअसल कोच को बनाने के लिए बड़ी बड़ी सीट्स को जोड़ा जाता है। इस काम में मैन पावर भी काफी लगती है। सबसे पहले डिब्बों के सभी हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है। जब इसकी एक बॉडी तैयार हो जाती है, तो उन्हें साथ में असेंबल किया जाता है। नंबर 3, ट्रेन का मॉडल एंड बॉडी। जब कोच की बॉडी तैयार होती है, तो उसे पेंटिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। साथ में उनके इंजन को भी तैयार किया जाता है। बता दें कि इस दौरान ट्रेन के डिब्बों में विंडोज और बॉडी भी फिट की जाती है। अब बारी आती है ट्रेन के सभी हिस्सों को असेंबल करने की। इसके लिए स्प्रिंग लगाकर एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, जिसमें ऊपर ट्रेन का ढांचा होता है और नीचे पहियों को सेट किया जाता है। ध्यान रहे, ट्रेन के मॉडल के हिसाब से पहियों को चुना जाता है। पहिए लगाने के बाद इसमें केबल्स के सारे काम को अंजाम दिया जाता है। साथ ही इसके इंटीरियर को भी जोड़ा जाता है। सीट से लेकर टॉयलेट, कैबिन और एयर कंडीशनिंग की सारी इक्विपमेंट्स को लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन कई फंक्शंस और सॉफ्टवेयर पर काम करती है। उन सभी सॉफ्टवेयर्स को भी ट्रेन में असेंबल किया जाता है। इस काम में मैन पावर का काफी इस्तेमाल होता है। ट्रेन को असेंबल करने के बाद उसे फिनिशिंग दी जाती है। इंटीरियर को चमकाने से लेकर बाहर की बॉडी को भी परफेक्ट बनाया जाता है और इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। आपको बता दें कि सबसे पहले ट्रेन में लगाए गए स्टैटिक फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ लो स्पीड में इसके डायनामिक टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के जरिए भी ट्रेन के सभी इक्विपमेंट्स को चेक किया जाता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। फैक्ट्री में ट्रेन को असेंबल करने की यह प्रक्रिया जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक सफल और जिम्मेदार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाना आसान नहीं है। इसकी हर एक बारीकी पर काम किया जाता है, जिससे आपको एक सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल पाता है। ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए रोमांचक टॉपिक के साथ।